मुअज़्ज़ज़ हज़रात का, सामईन का, जिन्होंने मुझे ये शर्फ और ज़र्फ़ बख्शा है कुछ कलाम करने के लिए यहाँ पर, उस छोटे से नीश को आई वुड वांट टू पॉइंट आउट कि हमारा दीन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ एंड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड डायनामिक्स ऑफ शरिया, जो इंसान को तामीर करने जब आता है इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की या एक हेड की, व्हाट आर द डायनामिक्स इन द शरिया इन ट्रेनिंग अ ह्यूमन बीइंग फॉर हिम टू डू सम मिराकुलस वर्क इन दिस वर्ल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान की एक बहुत प्यारी आयत है जो इमामत के प्रीरेक्विजिट्स, लीडरशिप्स की क्रेडेंशियल्स और उसके प्रीरेक्विजिट्स पे इतनी जबरदस्त रोशनी डालती है। अल्लाह सेज वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आदमी को उसके फन में एज अ होल टोटलियन के अंदर या एक स्पेसिफिक फन के अंदर या एक स्पेसिफिक इल्म के या एक स्पेसिफिक टैलेंट एंड स्किल के साथ जो उसको अल्लाह ने दिया है, इमाम बना देते हैं, उस फील्ड का सिग्नेचर बनाते हैं उसको। मतलब वो माइलस्टोन होता है अपनी फील्ड का, मतलब वो हाथ रखेगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी वहां पर। अ पर्सन बिकम्स अ सिग्नेचर इन हिज फील्ड, वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना, और वो हमारी हिदायत के साथ हमारी इतनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक्स हाई होती हैं कि वो जो हुक्म दे रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर भी, चाहे दीन की फील्ड में भी हो या प्रैक्टिकल दुनिया की फील्ड में भी, वो सिग्नेचर होता है। उस टाइम पर गलती के इम्कान बहुत मुश्किल होते हैं उस लेवल के ऊपर, बिकॉज़ ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी ग्राइंडिंग्स एंड प्रोसीजर्स, और टाइम बेस्ड उसकी सक्सेस और एस्टैब्लिशमेंट होती है जब वो दो काम कर लेता है। लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना युकिनून, सबर एंड यकीन। नाउ प्रॉफिट सेज एंड कुरान सेज सबर, लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना युकिनून, ये दो को होल्ड करके रखिएगा। एंड आई विल ब्रिंग इन सम अदर इंग्रेडिएंट्स टू ओपन दीज टू वर्ड्स फॉर यू टू बी एन इमाम इन योर फील्ड। एंड इफ यू हैव बिकम एन इमाम इन योर फील्ड, दैट मींस लाइफ इज कॉलिंग यू टू डू समथिंग न्यू। रुकना नहीं चाहिए। आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग डाउन इन देयर लाइव्स, वो खत्म होता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये मौत तक खत्म नहीं होता। मौत तक यू हैव टू सर्व समथिंग, किसी विजन को, किसी काम को, किसी रोल, ये कभी खत्म नहीं होता। इनफैक्ट जब आप सब कुछ ही अचीव कर जाते हैं तो इनफैक्ट आपके पास उस टाइम पर जो एक रोल है लीडरशिप का, वो ये है कि आप अपने फाइनल प्राइवेसी को एंजॉय करें अल्लाह के साथ बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड, सो इट नेवर एंड्स अप। बट दुनिया में किसी चीज के अंदर भी अपने परस्यू करने के लिए, उसको कोई मकाम हासिल करने के लिए, ये दो प्री रेक्विजिट्स हैं। इंसान का जो इंटरनल इनर सेल्फ है, द ह्यूमन हार्ट, द होल थिंग इज अबाउट द हार्ट। इट इज द हार्ट दैट, ये दिल है जो उन अंधेरों में रोशनियां ढूंढता है, ये दिल है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। इन्ना फिल जसदी मुज़गा, इंसान के सीने के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लु। अगर इस दिल की उस हिस्से की डायनामिक्स, उसकी नरिशमेंट, उसकी नर्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसका डायग्नोसिस, उसकी तरबियत, तस्फिया, तस्किया, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ये सब डायनामिक्स के ऊपर अगर सही तरह काम किया जाए तो सलाहल जसदु कुल्लु, इंसान का जिस्म वो कर सकता है जो इंसान परसीव नहीं कर सकता। व इज़ा फसदत, एंड इफ दिस पार्ट इज फासिद, करप्ट, नॉट डेल्ट प्रॉपर्ली, इसकी सारी अंदर की जो स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड, अगर इसकी डायनामिक्स के साथ सही तरह काम नहीं किया गया, फसदल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म जवाब दे जाएगा। ये अल्लाह का सबसे खूबसूरत हसीन तरीन शाहकार जो है, ये एक टाइम पर इतना मफलूज हो जाता है, यही इंसान इतना मफलूज हो जाता है कि अल्लाह इसे इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ही बिकम्स अ वेस्ट ऑफ दिस प्लैनेट, एंड दैट इज अल्लाह सेज कि अ टाइम कम्स लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, अगर एक इंसान का दिल उन डायनामिक्स को नहीं सीखता, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, और आंखें हैं जिनके साथ वो बसीरत और वो विजन नहीं उतारता अपने अंदर, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, एंड ही हैज द आईज विद व्हिच ही डजंट डेवलप हिज हार्ट फर्स्ट, क्लियर द डिस्क्रिपेंसीज, एस्टैब्लिश a strong perception, उलाइका कल अनाम, अल्लाह इसे इंसान नहीं मानता, ये अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर है। बट देन अल्लाह doesn't stop, he says बल हुम अदल, जानवर भी अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर भंड नहीं मारते। तू है इंसान, जब तू प्रोसीजर से हटेगा ना, SOPs, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। इंसान का मसला ही बेढंगा, बेतरतीब और उसूलों को छोड़ के जब भी इसने कभी गुजारने की कोशिश की है, ये बर्बाद कर देगा और बर्बाद हो जाएगा। That's why Quran and Sunnah is a book of principles. Sharia is a book of principles of running man, कि इसे कैसे चलाना है। So religion says कि इंसान का जो दिल है ना, चाहे वो किसी भी काम में, वो इंसान का दिल दो चीजों से बनता है। एक का ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ है, एजुकेशन, इल्म, द लाइट, टेक्निक। अब ये किसी भी फील्ड के अंदर हो, एज अ फादर, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इवन एज अ मुस्लिम,
इवन एज अ पाकिस्तानी। एक का ताल्लुक फन को, स्किल को समझने के साथ, उसको जानने के साथ, उसको डेवलप करने के साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ, उसको मुख्तलिफ स्केल्स और डायनामिक्स में रख के उसकी रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी को जानने का नाम है इल्म, नॉलेज, वैल्यूज, प्लस एंड माइनस। और दूसरी पावर जो इंसान के दिल की है, जिससे इंसान का इनर परसेप्शन, इनर हार्ट बनता है, दैट इज टू डू विद अमल, कुव्वत इरादा, नीयत, फोर्स टू एक्ट, फोर्स टू प्रोड्यूस, फोर्स टू परफॉर्म। ये दोनों को उठाने का नाम ही बंदे को उठाने का नाम। और ये दोनों अगर ड्रॉप डाउन हो जाएं तो ये बंदा कहीं का नहीं रहता। इंसान का इल्म जो है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इंटेलेक्ट, किसी भी फील्ड में, किसी भी फन में, किसी भी इल्म में, किसी भी दर्जे पे इंसान अगर वो काम खींच नहीं पा रहा, या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, या उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, या आगे वाले स्टेशन के लिए चढ़ नहीं पा रहा, द रीजन इज ही हैज डाउट्स, शक शुबात इन हिज हार्ट रिलेटेड टू हिज विजन। या अपने पर यकीन नहीं है, या अल्लाह पर यकीन नहीं है, या रिसोर्सेज पे यकीन नहीं है, या मटीरियल पे यकीन नहीं, और लोगों पे यकीन है। डाउट्स, कंप्लीट डाउट्स। एंड अ डाउटफुल हार्ट विल नॉट पंच एज पावरफुली इन कंपैरिजन टू अ पर्सन वो जानता है कि मैं मारूंगा और टूट जाएगी। बिकॉज दैट पुश, मसल का पुश इतना स्ट्रांग नहीं होता जो स्पिरिट का पुश होता है। और अगर रूह ही साथ नहीं है जिस्म के, आप ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। ग्रोइंग डिप्रेशन इन पाकिस्तान इज बिकॉज द फ्लैश इज नॉट इन अलायंस विद द सोल। रूह जो है वो जिस्म के साथ नहीं खड़ी। दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका जिस्म बूढ़ा होता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह वक्त के साथ ग्रो करती है। रूह के डायनामिक्स, उसको ट्रेन करने के डायनामिक्स फिजिकल मटेरियल के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट। या तो उसकी लीडरशिप, या उसका फैसला, या उसका डिसीजन, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका पूरा सब्सटेंस जो स्ट्रगल उसका लगा हुआ है, आपका या किसी का भी, या वो इस एंड से मार खा रहा होगा कि ही डजंट हैव दैट गट टू कैरी इट अलोंग। शक है उसमें, वहम है उसके अंदर। या उसकी लीडरशिप इधर से मार खा रही है, या ईदर हिज लाइफ इज गेटिंग बीटन, इज गेटिंग नेल्ड, इज गेटिंग ग्राउंडेड, कि उसका जो कुव्वत इरादा, उसकी नीयत, उसका फोर्स टू परफॉर्म जो है वो फासिद हो गया। उसमें शहवात आ चुकी हैं, डिजायर्स आ चुकी हैं दुनिया की। अपने विजन से रिलेटेड जो कुर्बानी देने का जज्बा था, अपने रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके जो प्रीरेक्विजिट्स थे फिजिकल एक्सरसाइजेस के और मेंटल एक्सरसाइजेस के, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम सेज अमराजुल क़ुलूब नौआन, दिल की दो ही बीमारियां हैं, और लीडरशिप की भी दो ही बीमारियां हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी दो ही बीमारी। अशक व शहवात, इट्स ईदर द 2 Ds और द 2 शीन। या डाउट है, या डिजायर है, या शक है, या शहवात है। एंड यू हैव टू कन्वर्ट दीज 2 Ds इनटू 2 Cs, दैट इज अपने इल्म को सर्टन बनाए। One sees the certainty and the second sees consistency. कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अमल नहीं होता, और कुछ लोगों के पास अमल होता है मगर इल्म के अंदर फारिग। एक को ना इवैल्यूएशन आती है, ना वैल्यू सेटिंग आती है, ना स्टैंडर्डाइजेशन आती है। गेंडे की तरह सींग मार रहा है, द वॉल इज नॉट गोना ब्रेक, क्योंकि हर ऑब्स्ट्रक्शन और ओपोनेंट को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। इट्स ऑलवेज नॉट माइट वर्सेस माइट, समटाइम इट्स ब्रेन वर्सेस माइट। टेक्निक, या उसको तरीका नहीं आता, या तरीका तो आता है मगर काम नहीं करना चाहता। उसकी नफ्सियात के अंदर काहिली, कमजोरी, वैल्यू सेटिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ना अपनी इज्जत करता है, ना अपनी फील्ड की इज्जत करता है, ना अपने मकाम की इज्जत करता है, ना अपने लोगों की इज्जत करता है, और एक टाइम पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया कर देता है, और लोगों को भी जाया करता है, और कहता है तोड़े काम करने नाल केड़ा इनकलाब आ जाए। Very typical. So if you want to actualize yourself, and if you want to actualize your heart, and if you want to actualize your leadership, पढ़ना ना छोड़ेंगे। इल्म नहीं रुकता कभी। इस दुनिया के अंदर लोग खत्म हो गए, इल्म नहीं खत्म होता। और इल्म भी दो किस्म का है। एक टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है आपकी फील्ड्स का, जो आप 4 साल के बैचलर्स में पढ़ते हैं, और एक इल्हाम होता है फील्ड के अंदर, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इसलिए कहते हैं दीन पढ़ाते हुए भी इंसान का एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वो तफसीर करते हुए ना वो ऊपर से आ रही होती है, क्योंकि यू हैव स्पेंट सो मच टाइम, यू हैव स्पेंट सो मच लव, सो मच होप, सो मच फियर इज इन्वॉल्व विद योर विजन, कि आपको ख्वाब भी इसी चीज के आते हैं। तो इतना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके इंसान उस फील्ड में उसकी जुबान चलती है, उसका दिल चलता है उसका। दैट्स द टाइम व्हेन यू फील ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? इट्स माय हार्ट, मेरा दिल नहीं मानता इसको। ये आपको तब आएगा जब आपका इल्मी कॉन्सेंट्रेशन और आपका अमली कॉन्सेंट्रेशन, आपकी इल्मी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी कुल लाइफ के साथ, और अपनी अमली कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सेल कर रही होती है। सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल। इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए।
You need sunnahs, you need wajibats, you need mandatory dues and you need preferable dues, stuff like that. मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियसनेस, और वो बगैर इल्म के नहीं आता। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बन जाते हैं, मगर सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी। वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना, अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाएगा। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ मुस्लिम, दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीवी को सुनाने के बाद पढ़ रहा होगा। You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमलन, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपके गोद में आके रख देगी। क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आपको। दैट्स इट। इवन गॉड, अल्लाह से अना इन द ज़न्नि अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं द सेकंड रिसोर्स, देयर आर 4 रिसोर्सेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नाज शख्सियत बन सकती है। द फर्स्ट रिसोर्स इज यू, द सेकंड रिसोर्स इज द वर्ल्ड, पीपल, सेकंड इज द पीपल, थर्ड इज द मटीरियल एंड फोर्थ इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द सुपरनैचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स। और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया। और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम। अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज। एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़िह, चीजों को उसकी जगह पे रखना। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहाँ से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने हैं, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर में। मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है। वज़्उ शै अला मौज़िह, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही, जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारक। और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवेल्युएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं। इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है, क्यों? इल्म ही नहीं है। और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल। इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी है। कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप। मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना है। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट। आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया अपने, हार जाएंगे आप। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना
चाहते हैं इसलिए क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं। लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती। क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान को। रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने ख्वाबों को एक टाइम पर, और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड। वो विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता है सब। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम, एप्लीकेशन, द लॉ, द आर्ट ऑफ वॉर। अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं इस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई, मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने घूरी गिरा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी, गुस्सा आ गया, मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई, इनसिक्योरिटी। अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए, और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल, गॉड, योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेज। अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्स ही फकद अदरक सियासत अन्नास। जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा। मगर मन ला यारिफु नफ्सहु, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर, इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है, और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा, तो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है, फील्ड को समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीह में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ये है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है, तो उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, यानी गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पे। मगर आप कहेंगे जी मैं उन नेथे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने, जिंदगी के इस जिहाद में अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर। आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है, या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना, वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके। अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफ ही क्यों ना हो,
अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो. दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज, आई वुड से. और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती. और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है तो सर अपने आप को जाया मत करें. फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस. एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते तो हजरत उमर की लीडरशिप ही यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे देना. सबसे बड़ी लीडरशिप ही है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है कि आप किसी और को उस मकाम पे लें कि बेटा तू चला अब इसको, हमारा टाइम हो. मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड हैज गिवन यू. क्योंकि वफाउ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल. यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम. एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे. एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है. लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है. मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिढ़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कसलान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया. आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड एक्चुअली. हार गए. 2-3 किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती. जीत ये होती है जो काम किया है वेस्ट इंडीज ने भी किया. और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है. इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग. वो सो गुड. उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के आपसे निकाल के उसको रिफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके. साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली गुड. शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले. ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएंगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी. इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी. यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू फेस द मॉन्स्टर विद. इनफैक्ट सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत दूंगा. जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, उसकी इन वॉक ऑफ हिज लाइफ टुवर्ड्स बीइंग एक्चुअलाइज्ड इज योरसेल्फ. इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू. ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहाद बिन नफ्स कान अखबर मिन अल जिहाद बिसैफ. द फाइट विद योर ओन परसेप्शन. अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका. आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है. एंड यू विल बी रिप्लेस्ड. ये सीट निकल जाएगी आपके पास. तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम. और इन पे ये प्री रिक्विजिट्स होते हैं. कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं. they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And inshallah ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे. और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है. ग्रे में कुछ डिफाइंड नहीं होता. पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है. ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बनता. पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी. इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता. ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की. ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको. वो ग्रे में ही बना था. ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का. ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी. उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया. नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर. एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता. जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का. समझ ही नहीं सकता इसको कोई. बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक. इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन. अकेला चलता है आदमी उसके, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, देन ही मीट्स द राइट पीपल. और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई
بھائی کو آنر کریں. اللہ نے بڑے کلاس کے لوگ لانے آپ کی لائف کے اندر, اس لیے آپ کے ساتھ گند کچرا علیحدہ کر دیا آپ سے. آپ کو جو ٹیم دینی ہے اپنی فیلڈ کے اندر اللہ نے, وہ آؤٹ کلاس ٹیم دینی ہے, اس لیے اللہ وہ امپیوریفیکیشنز, خبیث میں سے طیب کو علیحدہ کرتا ہے. ویٹ فار یور ٹائم, دین اٹس کمنگ ٹو یو. اسٹک دیر, اسٹے دیر. قومیں آئیں گی, قومیں چلی جائیں گی, فضول. اگر آپ پازیٹیو ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی لائف میں, آپ کی قیادت کو اگر یو نیڈ دا بیسٹ ٹیم آؤٹ دیر, اٹس گونا کم ٹو یو. ویٹ فار اٹ. اللہ بھی یوسف علیہ السلام کو کچھ دیر کنویں میں رکھتا ہے, کچھ دیر زلیخا کے محل میں رکھتا ہے, اور کچھ دیر جیل میں رکھتا ہے, اور پھر بادشاہ دیتی. ایکچولائزیشن گرائنڈ ہو کے آتی ہے, کٹ مر کے آتی ہے, امپیوریفیکیشنز کو ختم کر کے آتی ہے, ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد پھر اللہ دکھاتا ہے ثمرات کے, اور اس کے بعد بھی چیک کرتا ہے بدلے کا پتر ہے گا نہیں ہے گا, انسان ہے یا نہیں ابھی بھی. کیونکہ لے کے اللہ اتنی بڑی آزمائش نہیں لیتا جتنی دے کے کرتا ہے. کیونکہ جب بھی اس قوم کو, جب بھی انسان, قوم بھی نہیں, انسان کے مائنڈ سیٹ کو جب بھی ریسورسز ملے ہیں, اس نے فرعونیتی کا دعویٰ کیا, وہ بیلنس سے ہٹا ہے ہمیشہ. اور دا مومنٹ آپ بیلنس سے ہٹے ہیں, آپ کی لیڈرشپ جو ہے اٹس ڈسٹرائڈ اوور دیئر. آپ ریسورس بھی ضائع کریں گے, آپ انٹلیکٹ بھی ضائع کریں گے, آپ اہل کو بھی اوپر نہیں آنے دیں گے, آپ میرٹ کو بھی ختم کر دیں گے, آپ سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر رونا بھی اینڈ میں ہوگا. نہ اللہ نے کچھ کیا, نہ بندے میں چنگے ملے. I never find the right people, I never find the right God, and I never find the right myself. یہ کمپلین باکس بن کے آپ دیکھ لیں. نہ کسی نے پاکستان کی گلیاں صاف کرنی ہے, نہ کسی نے پاکستان کا کچرا اٹھانا ہے. آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے, ابراہیم لے کے آنا ہے بس آپ نے. what اقبال says, you need to bring a Musa. Tour is ready for you. آپ کو اپنے فن کے اندر امام بننے کے لیے جو چیز روک رہی ہے وہ آپ کا اپنا آپ ہے. You are the biggest enemy you're going to face against yourself. It is not the world, not the people, not the resources, not your colleagues, and not the company. یہ تو بنا ہی آپ کے لیے. For you to harness it, control it, mold it, nail it, be humble and carry forward. کئی سنی بات میں غلطی اور معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.